चलो भी क्लास स्टार्ट करते हैं, शुरू से लीजिए। मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, इट इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी। के सूरज, मोल कंसेप्ट, इट इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी, जिसको फिक्स्ड क्वांटिटी बोलते हैं, कॉल्ड मोल। मोल एक फंडामेंटल यूनिट है, इट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल यूनिट। इट इज ए फंडामेंटल यूनिट। अब जो फिक्स्ड क्वांटिटी है इसको बोला जाता है एन। एन मीन्स एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोज नंबर। और जब फिक्स्ड क्वांटिटी की बात आती है, जब एवोगाड्रो नंबर की बात आती है, तो एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। चाहे ग्राम मास हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो और आयंस हो, एटसेट्रा, कुछ भी हो, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी उसमें मिलेगी। यू विल गेट द फिक्स्ड क्वांटिटी, नोटेड। अब हम चलते हैं कि फिक्स्ड क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिएगा आपने क्या कहते हैं, 1 डजन बनानास। तो जब 1 डजन बनानास की बात आती है, तो जो डजन है ना, नेचुरल दिमाग में आती है, एक डजन के अंदर क्वांटिटी कितनी होती है? 12। इट कंटेन्स 12 क्वांटिटी, यानी 12 की होती है, इतनी होती है, 12 नंबर्स होते हैं। हमें पता चल जाता है कि 12 नंबर्स हैं, राइट। तो मोल की तरह से है। अब बात आती है कि मोल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या चीज होगी, कहां से आया होगा, कैसे आया होगा, वो नंबर कहां से जनरेट हुई होगी, राइट। तो उस नंबर जनरेट होने के लिए हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ spectroscopy, on the basis of spectroscopy, the mass of carbon 12 atom is 1.99 into 10 raised power minus 23 ग्राम। इतना मास हमने मेजर किया कि इतना मास होता है कार्बन 12 का, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको तोल तो सकते नहीं है, तो एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी से, यानी कि रेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो एक्सरेज करते हैं, अल्फा रेज होती है, तो ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक डिवाइस होता है, उसमें स्टडी होती है जो रेज की। उसने बताया कि एक कार्बन एटम का मास इतना होता है, राइट। अब बात आता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बन 12, देन नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन। अब 12 डिवाइडेड बाय 1.99 इंटू 10 रेज पावर माइनस 23। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 6.022 इंटू 10 की पावर इज 23 एटम्स आते हैं।
तो जो हमारी एन ए आई, एन ए इस तरह कैलकुलेट किया, एन ए को इस तरह कैलकुलेट किया, और जो ये आई ये हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी आ गई, ये हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी, ये हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी है। और इस फिक्स्ड क्वांटिटी को ही हम 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मोल। सो दिस इज कॉल्ड 1 मोल, 1 मोल। और 12 ग्राम को यानी कार्बन ग्राम मास हुआ, है ना? क्लियर हो गया? ये ग्राम मास हुआ। अब बात आते हैं आगे, हम नोट कर लिया। नेक्स्ट दैट इज एटम्स, इनका मास। अगर हाइड्रोजन लेंगे तो 1 ग्राम, हीलियम लेंगे कितना आ जाएगा? 4 ग्राम, यही आता है। लिथियम लेते हैं 7 ग्राम, सोडियम लेते हैं 23 ग्राम, कार्बन लेते हैं 12 ग्राम, नाइट्रोजन लेते हैं 14 ग्राम। इसका मतलब जितने भी एटम्स हैं जो इनके ग्राम मास हैं, ठीक है, इनको सबको हम क्या बोलेंगे? इक्वल टू 1 मोल, इक्वल टू 1 मोल। तो ये भी कितना होगा? 1 मोल ग्राम मास, ये भी 1 मोल होगा, और 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 ये भी 1 मोल होगा। सारे 1 मोल हो जाएंगे। अगर बात 1 मोल की आती है तो 1 मोल की क्वांटिटी कितनी होती है? 6.022। इसका मतलब इसमें कितना होगा? 6.022 10⁻23 एटम्स। अब बात आई कैसे? आप बोलोगे 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतने एटम्स प्रेजेंट हैं, 4 ग्राम हीलियम में इतने प्रेजेंट हैं, 7 ग्राम में इतने प्रेजेंट हैं। एटम्स फिक्स हैं, बट फर्क क्या है उनका? साइज के तो फर्क हो सकता है, बड़ा है, राइट भाई? क्लियर, समझ आ गया ना? मास ज्यादा नेचुरली, साइज भी बड़ा है, पर नंबर फिक्स है, नंबर फिक्स है, नंबर उनके चेंज नहीं होंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं जितनी क्वांटिटी है सारी कंटेन्स Na, और Na इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम्स। क्लियर हो गया? फिक्स हो गया। ये तो एटम्स के रिस्पेक्ट में आया जो आप कर सकते हैं। तो आपको हाइड्रोजन लीजिए, हीलियम लीजिए, लिथियम लीजिए, और आप सोडियम लीजिए, कार्बन लीजिए, नाइट्रोजन लीजिए, सबका जो मास है वो 1 एटम का मास है, और 1 एटम का मास है तो 1 मोल है। जो ग्राम मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड 1 मोल, 1 ग्राम मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड 1 मोल। और जो 1 मोल होगा उसकी एवोगाड्रो नंबर फिक्स होगी, और दैट इज 6.022 10⁻23। क्लियर हो गया? सो दिस इज ए मैजिकल नंबर, दिस इज ए मैजिकल नंबर, दिस इज मैजिकल नंबर। ये बेटा मैजिकल नंबर है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इट इज मैजिकल नंबर। नोट कर लिया? चलिए, अब बात आती है मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल्स लिखें। H2 लिखा आपने, N2 लिखा, O2 लिखा, CO लिखा, CO2 लिखा, N2O लिखा। इतने सफिशिएंट है। दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स आ गए, यानी कि होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक में 2 डिफरेंट एटम्स हैं, होमो एटॉमिक में सेम एटम्स हैं। तो अगर होमो एटॉमिक है तो हाइड्रोजन मास कितना आ गया? 2 ग्राम आ गया। इसका मास कितना आ गया? 28 ग्राम आ गया। इसका मास कितना आया? 32 ग्राम आया। इसका मास कितना आया? 28 ग्राम आ गया। इसका मास आ गया
44 ग्राम आ गया, ठीक है। और N2 तो इसका कितना आ गया भाई, 28 और 16 44, तो इसका भी 44 ग्राम मास है। राइट, अब ये मॉलिक्यूल्स हैं। जहां हम 6.022 लिख रहे थे, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, 6.022 10 की पावर रेज 23 मॉलिक्यूल्स। तो इसमें कितने आ जाएंगे, ये भी कितने के बराबर है, 1 मोल के, 1 मोल ईच, 1 मोल ईच। सभी में 1 मोल होगा, सभी में 1 मोल होगा। और 1 मोल ईच की बात होगी तो क्वांटिटी कितनी होगी, 6.022 10 रेज पावर 23 यूनिट आ जाएगी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए, हो गया। अब आप नेक्स्ट लिख लीजिएगा, 4 आयोनिक कंपाउंड्स। अब आयंस की बात आती है, 4 आयोनिक कंपाउंड्स। देखिए NaCl लिया, NaCl आयनिक होता है क्योंकि पानी में जाने पर डिसोसिएट होता है, सोडियम कैटायंस और क्लोराइड के एनायंस देता है। तो इसका मास होता है आपका, देखिए 23 प्लस 35.5 और क्या होगा 58.5 ग्राम। अगर इतने ग्राम है तो इसमें भी कितने होंगे, Na कितने होंगे, Na, और Na कितना होगा 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब ये डिसोसिएट होता है, यहाँ सोडियम आयन देता है और यहाँ पर क्लोराइड एनायन देता है, यह सोडियम कैटायंस देता है, क्लोराइड एनायंस देता है। अब आप सोचोगे कि इसमें तो इतने दे रहा था, तो यहाँ पर इसके डबल हो जाने चाहिए, पर डबल नहीं होंगे क्योंकि इसका जो मास है ये 23 ग्राम है और इसका मास है 35.5 ग्राम है। आयंस का मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नेचुरली अगर इसका 23 ग्राम है तो इसमें भी Na नंबर्स हैं और इसमें भी Na नंबर्स हैं। और Na नंबर्स कितना होता है, 6.022 10 रेज पावर 23 लिख लीजिएगा, हो गया। जहां तक ये इस पर क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें हम बताते हैं कि मोल कैसे निकालेंगे। अब आते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू weight of any compound, एलिमेंट भी ले सकते हो और मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, डिवाइडेड बाय मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड लिख सकते हो। देन एटॉमिक मास लिख सकते हो एंड मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, पहला फॉर्मूला। दूसरा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू Na into नंबर ऑफ मोल्स। ये आ जाता है नंबर ऑफ एटम Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स एंड इनटू आपके मोल एटम्स प्रेजेंट
इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल, ये फॉर्मूला आ जाता है। नंबर थर्ड लिखिएगा, वेट ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ये आ जाता है। एक और लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन molecules upon Na एवोगाड्रो नंबर। तो चार फॉर्मूलेज हैं, इनको आप यूज करेंगे फाइंडिंग करने में। क्लियर हो गया? चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दैट इज 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड present in a compound. Find out the number of moles of CO2 and number of molecules of CO2 as well as total number of atoms present in CO2। ठीक है, आपसे तीन क्वेश्चन पूछे गए। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, ठीक है, किसी कंपाउंड में, यानी कि 11 ग्राम प्रेजेंट है। ऐसा ले सकते कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने कितना भी गर्म किया, उसको गर्म कर कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा और कार्बन डाइऑक्साइड दी, हमने बोला कि उसमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली। और जब 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली, आपको कैल्शियम कार्बोनेट से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसी पर फोकस करना है कि 11 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट है, कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन। समझ आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल सिंपल फ्लो में चल रहा है, इजीली, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जैसे ही करेंगे तो फिर आगे थोड़ी देंगे जेई लेवल की और इसकी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जैसे सी हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन फिर जेई के लिखेंगे, प्रीवियस ईयर्स के लिखेंगे, फिर आप कर पाओगे। तो ये देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 11 ग्राम मास, नंबर ऑफ मोल्स CO2 इन 11 ग्राम मास। तो फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ CO2 गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ CO2, ये बताया था आपको फॉर्मूला कि मोलर मास कंपाउंड का लिखेंगे। तो वेट ऑफ कितना दिया, 11 ग्राम दिया, लिखा 11 ग्राम। अब 11 ग्राम में डिवाइड किससे करेंगे, मोलर मास CO2 का क्या होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 32, दैट इज 44 ग्राम। तो दैट इज इक्वल टू 1/4, तो इसे लिखेंगे 0.25 मोल। इतने मोल आ गए। जब आपके इतने मोल आ जाते हैं, इन मोल से अब आप सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेकंड क्या है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू Na into molecules
एन है ना, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एन कितना है 6.022 इंटू 0 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.25। अब देख लो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके, 1 तो 1.5 अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आ गया, दो पार्ट हो गए, तो थर्ड पार्ट क्या है इसका, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन CO2। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, आपने 9th की क्लास में एटोमिसिटी पढ़ेगी, और जो एटोमिसिटी पढ़ी थी याद हो नहीं हो, तो आपको बोला जाता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कार्बन का एक है और ऑक्सीजन के 2 हैं, कितने 3 है। अगर 3 एटम प्रेजेंट है तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 3। ठीक है, यस। अब अगली स्लाइड ले लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, number of atoms of CO2 in number of atoms in CO2 equals to N हो गया, क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटोमिसिटी, क्या लिखेंगे एटोमिसिटी, अगर आप ऑक्सीजन के लिखते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन के लिखते हैं, अब तीनों के लिख रहे हैं तो तीनों के लिख रहे हैं। तो एन है कितना 6.022 10⁻23 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.25 और एटोमिसिटी कितनी है 2 इसके 3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, करिए कितना 4.5165 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट। क्लियर हो गया? तो अब यहां पे हम स्टॉप करते हैं इसको, इस टॉपिक को। अब अलग टाइप की प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, राइट।